हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता आज एमएससी जूलॉजी के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पर हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक सुविचार कहना चाहूँगी। दुनिया में सबसे कीमती गहना है हमारा परिश्रम। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। आप अपने आत्मविश्वास को कभी खोने मत देना। इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इस फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम। इसमें आपको टोटल 4 पेपर होंगे। कंपलसरी पेपर भी 4 ही है और प्रैक्टिकल आपको 2 हैं। देखते हैं एमएससी जूलॉजी सिलेबस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें आपको 4 पेपर हैं और 2 प्रैक्टिकल हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रत्येक जो पेपर होगा वो टोटल उसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 50। इसमें से थ्योरी जो आपका 40 मार्क्स का है और जो सीसीई है वो आपको 10 मार्क्स का है। तो पेपर फर्स्ट की जो हेडलाइन है वो है बायोसिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। थर्ड पेपर है आपको बायोसिस्टमैटिक्स, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। और फोर्थ पेपर है आपको बायोमॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। तो ये आपको टोटल 200 के होंगे मार्क्स के। इसके बाद प्रैक्टिकल फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड। तो जो प्रैक्टिकल फर्स्ट होगा वो बेस्ड ऑन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो आपका बायोसिस्टमैटिक्स और इनवर्टिब्रेट्स का जो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आपको प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो पेपर प्रैक्टिकल सेकंड होगा वो जो होगा बेस्ड ऑन पेपर थर्ड एंड फोर्थ। बायोसिस्टमैटिक्स और बायोमॉलिक्यूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल में आपको। जो पेपर फर्स्ट होगा बायोसिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन, इसमें आपको यूनिट टोटल होगी 5। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको जो सिलेबस है वो है डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। इसके बाद थर्ड में है मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। यूनिट सेकंड होगी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, डिफरेंट काइंड्स, ओरिजिन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके बाद सेकंड में है टैक्सोनॉमिक प्रोसीजर्स। थर्ड में टैक्सोनॉमिक की डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। और जो फोर्थ है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। यूनिट थर्ड में आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हायर कैटेगरी, स्पीसीज कंसेप्ट और डोमिनेंस इंडेक्स एंड डिसिमिलरिटी इंडेक्स इत्यादि। यूनिट फोर्थ में है आपको कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, जेनेटिक्स। इसके बाद डिसेबिलाइजिंग फोर्स। इसके बाद जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और फर्स्ट पेपर की जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 5, कंसेप्ट ऑफ मैकेनिज्म एंड स्पेसिएशन, माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और लास्ट है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू जीन्स। और पेपर सेकंड है जिसमें आपका हेडलाइन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। और इसमें भी आपको 5 यूनिट पढ़ना है और ये पेपर भी 40 मार्क्स का होगा। और यूनिट फर्स्ट होगी जिसमें आपको टोटल 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम, जिसमें आपको एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट इन एनिमल के बारे में स्टडी करना है। और थर्ड है लोकोमोशन। इसके बाद फोर्थ जो है, सॉरी, लोकोमोशन में आपको 2 है, ए और बी पार्ट है, जिसमें आपको अमीबाइड, फ्लेजिलर एंड सिलियरी मोमेंट इन प्रोटोजोआ में देखना है। और सेकंड है आपको हाइड्रोस्टैटिक मोमेंट इन सिलेंट्रेट्स, एनेलिडा एंड इकाइनोडर्मेटा। यूनिट सेकंड है जिसमें आपको टोटल 2 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक है
न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, जिसमें पार्ट ए और बी है। फर्स्ट पार्ट है पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन लोअर मेटाजोआ, और जो सेकंड है फिल्टर फीडिंग इन पॉलीकीटा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। और जो सेकंड टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिसमें आपको दो पार्ट में है ए और बी। फर्स्ट पार्ट जो है ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग्स एंड ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और जो सेकंड पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। यूनिट थर्ड में एक्सक्रीशन है, जिसमें डिटेल में आपको पढ़ना है। तो एक्सक्रीशन इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, एक्सक्रीशन इन हायर इनवर्टिब्रेट्स, और मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। यूनिट फोर्थ है, जिसमें आपको नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, जिसमें सिलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्मेटा का पढ़ना है। और जो सेकंड है उसमें एडवांस नर्वस सिस्टम इन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इसकी स्टडी। और सेकंड पेपर की यूनिट 5 होगी। इसमें दो टॉपिक है आपको। फर्स्ट टॉपिक है इनवर्टिब्रेट्स लार्वल फॉर्म एंड देयर सिग्निफिकेंस, और ये लार्वल फॉर्म के ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। इसमें दो पार्ट है, लार्वल फॉर्म ऑफ ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा, और लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया, और थर्ड और फोर्थ भी है लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्का और लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो मेरे वीडियो में इन सभी क्रस्टेशिया, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा और उनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर एंड एफिनिटी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग सिलोमेट्स माइनर फाइला, फोरेनिडा और इक्टोप्रोक्टा। और आपको पेपर थर्ड भी 40 मार्क्स का होगा, और इसमें भी 5 यूनिट होगी। और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है, इस यूनिट में भी आपको 5 टॉपिक पढ़ना है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड एंड मीडियन, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट सेकंड टॉपिक है। और थर्ड टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरीज। और फोर्थ टॉपिक है कंप्यूटर एडेड टेक्निक्स फॉर डाटा प्रेजेंटेशन। और जो लास्ट टॉपिक है 5वें नंबर का, इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। सेकंड यूनिट में है आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग एंड सैम्पलिंग थ्योरी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, और रिग्रेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। यूनिट थर्ड में है आपको बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आपको टोटल 4 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक में है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकंड में कॉजेज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थर्ड में है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड्स, और फोर्थ है आपको मेडिसिनली इम्पोर्टेंट प्लांट। और यूनिट 5 में है आपको 5 टॉपिक है, और वाइल्ड लाइफ इन कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट टाइगर, गिल लायन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की स्टडी करना है। सेकंड में है आपको वाइल्ड लाइफ इन एमपी विद रेफरेंसेस टू रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। थर्ड में है आपको रिमोट सेंसिंग बेसिक कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस। और फोर्थ में है बायोस्फीयर रिजर्व। और लास्ट वाला है जो आपको इको टूरिज्म इन इंडिया। और ये आपका पेपर फोर्थ है, ये भी आपका 40 मार्क्स का होगा। इसमें भी यूनिट 5 यूनिट होगी। फर्स्ट यूनिट है जो केमिकल फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, पीएच, एसिड, बेस, बफर, एमिनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड पढ़ना है, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स। और लास्ट है नैनो पार्टिकल्स एंड बायोमटेरियल्स। यूनिट सेकंड में आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर देखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और साथ में प्रोटीन की फोल्डिंग और उसका डीनेचुरेशन देखना है। डीएनए एंड आरएनए का पूरा स्ट्रक्चर देखना है। और थर्ड में है डीएनए रिप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयरिंग। और लास्ट है जो फोर्थ है वो फंक्शनल इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड स्टोरेज एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स। और जो 5वें नंबर का है मेम्ब्रेन चैनल्स एंड पंप्स। और यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है टोटल 5 टॉपिक है। इसमें भी फर्स्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेकंड है ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस, थर्ड में है सिट्रिक एसिड साइकिल, और फोर्थ में है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशंस, और 5 नंबर पर जो है वो है फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म।
तो ये आपको चारों स्टडी करना है इसमें। और यूनिट 5 में है आपको आरएनए सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स, लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। और यूनिट 5 में आपको है एंजाइम्स, सेकंड में है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस और थर्ड में है आपको रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। अब नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल सेकंड। जो प्रैक्टिकल सेकंड होगा वो पेपर फर्स्ट और प्रैक्टिकल सेकंड होगा आपको जो होगा वो थर्ड और फोर्थ पेपर के बेस पर होगा। इसमें जो एक्सरसाइज होगी वो भी बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होगी। इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल लायन के बारे में आपको कमेंट्स लिखना है, क्रोकोडाइल के बारे में आपको कमेंट्स लिखना है, उसका डायग्राम ड्रा करना है। इस तरह से ये होगी फर्स्ट एक्सरसाइज 20 मार्क्स की। और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड फिशेस के ऊपर होगा क्वेश्चन, जिसमें कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल, फिशेज जैसे लेबियोरोहिता, कतला कतला, तो इस तरह से इसमें भी आपको कुछ स्पॉट दिए जाएंगे, उस पर आपको कमेंट्स लिखना है और डायग्राम ड्रा करना होगा। और थर्ड एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज ऑन मीन, मोड एंड मीडियन। इस पर आपको एक सवाल दे दिया जाएगा स्टैटिक्स का, तो वो आपको करना होगा। और फोर्थ है वो है सेल डिविजन, स्लाइड प्रिपरेशन ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की आपको स्लाइड बनाना होगी। तो इसमें जैसे ओनियन रूट टिप आपको दे दी जाएगी, तो उस पर आपको माइटोसिस की स्लाइड बनाना होगी। और ग्रास हापर से टेस्टिस रिमूव करके उसमें मियोसिस के बारे में आपको स्लाइड प्रिपरेशन करना होगा। तो ये होगा आपका 5 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड्स। इसमें आपको क्रोमोसोम्स में फॉर एग्जांपल जैसे लैम्प ब्रेथ क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, इसके बारे में आपको डायग्राम ड्रा करना होगा और साथ में कुछ कमेंट्स लिखना होंगे। इसकी आपको स्लाइड भी बना सकते हो आप। तो ये 5 नंबर का होगा। इसके बाद वाइवा होगा और लास्ट में जो होगा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड कलेक्शन। तो उसी तरह से प्रैक्टिकल फाइल बनाना है आपको, जिसमें स्पायरल बाइंडिंग्स, एक प्लेन पेज, एक रूलिंग पेज होगा। प्लेन पेज पर आपको पेंसिल से सुंदर डायग्राम ड्रा करना होगा और जो रूलिंग वाला पेज है उस पर आपको कमेंट्स लिखना है। यदि स्पॉट है तो आपको क्लासिफिकेशन भी ऐड करना है। और यदि कोई स्लाइड के बारे में लिख रहे हो तो सिर्फ आपको कमेंट्स लिखना होंगे। तो ये होगा आपका टोटल 50 मार्क्स का। अब नेक्स्ट में आपको मैं इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में जो बताने जा रही हूँ वो है पेपर फर्स्ट बायोसिस्टमेटिक्स, टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कितने शब्दों में उनको लिखना होगा, वो पूरी डिटेल जानकारी दे रही हूँ मैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट को देख लीजिए आप। देखो उसमें 60 आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के। और इसमें क्या है कि यू विल बी आस्क 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक यूनिट का एक क्वेश्चन का जवाब देना भी आपको कंपलसरी होगा। और जो शब्दों की लिमिट होगी वो होगी 100 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का जवाब आंसर देना होगा मतलब। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको 25 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस 5 नंबर का होगा। इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक यूनिट का एक क्वेश्चन का जवाब देना आपको कंपलसरी होगा इसमें भी। और इसमें जो शब्दों की लिमिट होगी, वर्ड की जो लिमिट होगी वो होगी मैक्सिमम वर्ड्स लिमिट इन 800 वर्ड्स आपको इसमें लिखना होंगे। अब प्रत्येक यूनिट से
पूछे जा सकने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इन्हीं क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो यूनिट फर्स्ट है जिसमें आपको कीमोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी या फिर राइट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमी या फिर एप्लीकेशंस ऑफ बायोसिस्टमेटिक्स, इस पर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये जो 5 मैंने अभी क्वेश्चन बताए हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और इसी यूनिट में से कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें है डिस्क्राइब वेरियस थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स, गिव डिटेल्स अकाउंट इन हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट अबाउट कंपोनेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट अबाउट वेरियस ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमेटिक्स। तो ये सभी क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। सेकंड यूनिट के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ आपके लिए। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन जेनेटिक इनकम्पेबिलिटी, explain formation of scientific names of various taxa, write about International Code of Zoological Nomenclature, write about isolation and analysis। इसी यूनिट के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अबाउट टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक की विथ देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ वेरियस टेक्सोनॉमिक प्रोसीजर्स, राइट अबाउट डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड ड्राई प्रिजर्वेशन, और लास्ट है राइट अबाउट प्रिजर्वेशन टेक्निक्स ऑफ प्रोटोजोन्स। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। यूनिट थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन डिटेल, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इन डिटेल, एक्सप्लेन सिमिलरिटी इंडेक्स इन ब्रीफ, राइट अबाउट नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज कंसेप्ट, राइट अबाउट सब स्पीसीज, राइट अबाउट सुपर स्पीसीज इत्यादि। यूनिट फोर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हार्डी विनबर्ग का लॉ है इसमें, डिस्क्राइब जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इन डिटेल, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ डिसेबलाइजिंग फोर्सेस, एक्सप्लेन म्योटिक इन ब्रीफ, और राइट अबाउट डार्विनिज्म, राइट अबाउट न्यू डार्विनिज्म, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, राइट अबाउट पॉपुलेशन जेनेटिक्स, और राइट अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। और ये यूनिट 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें गिव डिटेल अकाउंट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डिस्क्राइब मैक्रो इवोल्यूशन इन डिटेल, इसके बाद फाइलोजेनेटिक इन्फरेंस और अबाउट स्पेशिएशन, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। कुछ और क्वेश्चन है। राइट अबाउट मॉलिक्यूलर क्लॉक, राइट अबाउट इवोल्यूशन ऑफ हार्स, राइट अबाउट मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, राइट अबाउट इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, और राइट अबाउट एमिनो एसिड सीक्वेंस एंड फाइलोजेनी। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू।